जहाँ पे मेरी जानकारी है जब 3,000 2,500 भी हुआ करता था उनका मानदेय, वहाँ से लेके 30,000 35,000 45,000 तक भी हुआ। तो आज तक जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसके पहले किसी ने नहीं किया था। शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की बहाली के लिए हर स्तर पर नहीं किया था है। यहाँ बैठे हुए हमारे शिक्षक भाई लोग इस बात को ज़रूर स्वीकार करेंगे कि उनको यहाँ तक पहुँचाने में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है। और ये बात सही है कि समय के अनुसार लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसके हिसाब से मांगे भी बढ़ती हैं। ये भी इनका कहना भी जायज़ है। कल हम लोगों की विधायक दल की मीटिंग थी। कई साथी सदस्यों ने मुद्दा भी उठाया कि शिक्षकों को देना चाहिए, उनकी मांगे हैं वो सब पूरा करना चाहिए, उनको स्थायी राज्यकर्मी का भी दर्जा देना चाहिए। ये सब मांगे आई। 3 बार बीपीएससी की परीक्षा हुई और तीनों परीक्षाओं में जो अभी बदलाव हुए हैं वो पहले से ही लागू था कि बाहर का कोई भी कर सकता है। उस समय में चूँकि जानकारी लोगों को नहीं थी या बीजेपी सत्ता में थी, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हंगामा नहीं हुआ। मैं बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था, आप सबों को मालूम होगा, उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसा बीजेपी के ही एक माननीय बड़े नेता ने कहा था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। नई शिक्षक नियमावली आने के बाद से लगातार जो बहाली होनी है उसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा संशय देखने को मिल रहा है। कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस नियमावली के आने के बाद जो 1,70,000 पदों पर बहाली होनी है उसमें अब तक 8 बार संशोधन हो चुका है और अभ्यर्थी अभी भी नाराज हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर जो शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा हैं। इन्हीं के क्षेत्र से कई जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि अभ्यर्थियों ने बहुत पहले भी ऐलान किया था कि जब विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होगा तो विधायकों के आवास पर डेरा डालो, घेरा डालो, ये उनका ऐलान था। और देखिए यहाँ पर जेडीयू की विधायक हैं शालिनी मिश्रा हमारे साथ हैं। बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैडम, कई बार संशोधन हुए लेकिन अब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। देखिए, सारे जितने लोग आए हैं सभी मेरे अपने ही लोग हैं और हमारे यहाँ से आए हैं, तो ये तो इनका ही घर है, तो आके रहें, कोई वैसी बात नहीं है। जब भी रहना है रह सकते हैं, आए हैं रहेंगे, सबों का स्वागत है। जहाँ तक बात है इनकी मांगों की, मैं शुरू करना चाहूँगी जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली 2005 में, उसके बाद से लेकर अब तक किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन फैक्ट ये है कि शिक्षकों को अभी तक यहाँ तक पहुँचाने में माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है, हमारी सरकार की ही देन है। हर पंचायत में, हर गांव में आप देखेंगे लगभग किसी न किसी घर में कोई न कोई किसी तरह के शिक्षक होते ही हैं और उनको किसी न किसी तरह की कमाई होती है। जहाँ पे मेरी जानकारी है जब 3,000 2,500 भी हुआ करता था उनका मानदेय, वहाँ से लेके 30,000 35,000 45,000 तक भी हुआ। तो आज तक जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसके पहले किसी ने नहीं किया था। शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की बहाली के लिए हर स्तर पर नहीं किया था। जैसे उन्होंने किया वैसे मुझे पूरी आशा है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आगे भी वो करते रहेंगे। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उनका हमेशा से उनकी सोच रही है कि हर तबके को, शिक्षकों ही नहीं सभी तबकों को आगे बढ़ाना, और उन्होंने ये काम किया है। यहाँ बैठे हुए हमारे शिक्षक भाई लोग इस बात को ज़रूर स्वीकार करेंगे कि उनको यहाँ तक पहुँचाने में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है। और ये बात सही है कि समय के अनुसार लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसके हिसाब से मांगे भी बढ़ती हैं। ये भी इनका कहना भी जायज़ है कि मांगे इनकी बढ़ी हैं, लेकिन जैसे यहाँ तक पहुँचाया वैसे ही मैं सबों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे यहाँ तक आप लोगों को दिया है आगे भी देंगे।
मैं आपको अब इसके बाद कल की बात बताती हूँ। कल हम लोगों की विधायक दल की मीटिंग थी। कई साथी सदस्यों ने मुद्दा भी उठाया कि शिक्षकों को देना चाहिए, उनकी मांगे हैं वो सब पूरा करना चाहिए, उनको स्थायी राज्यकर्मी का भी दर्जा देना चाहिए। ये सब मांगे आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही पॉजिटिवली लेते हुए इन्होंने यही कहा कि ठीक है, हम लोग 14 तारीख तक हमारा सेशन है, उसके बाद हम लोग एक कमेटी बनाते हैं, हर पार्टी के लोग आएंगे, आप लोग आइए, बैठिए और जिस तरह से सुझाव होगा अधिकारियों को भी बिठाएंगे और जो भी सुझाव होगा वो करेंगे। आप लोग जानते हैं कि कई सारी पॉलिसीज़ में सरकार ने बदलाव भी किया है और शिक्षक नियमावली में भी, जैसा अभी आप कह रहे थे कि बदलाव होते रहे, तो बदलाव कोई मुश्किल काम नहीं है, बदलाव हो सकता है। जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी है, उसका कहना है कि सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, इस वजह से 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं एक नियमावली में और फिर भी अभी तक जो समस्या थी वो बनी हुई है। बीजेपी पहले सेंटर में देख ले कि क्या कर रही है। बिहार के शिक्षकों को जितनी फैसिलिटी मिली, जहां तक पहुंचे हैं, पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। ये एक क्रांतिकारी कदम था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली, उसके बाद से बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो तो विपक्ष में है, तो जब तक कि साथ में थी हमारे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। अभी वही कह रही है कि सरकार को देना चाहिए। मैं बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था, आप सबों को मालूम होगा, उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसा बीजेपी के ही एक माननीय बड़े नेता ने कहा था। अब ये बात ये है कि वो कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बात से पलटते हैं, लेकिन बीजेपी जो बात से पलटती है, सत्ता में साथ में रहती है तब कहती है बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जब साथ नहीं है तो कह रही है देना ही देना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि नहीं देना चाहिए। कल बहुत पॉजिटिवली, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ आप सबों को, कल बहुत पॉजिटिवली उन्होंने कहा है कि 14 तारीख के बाद हम लोग बैठते हैं, कमेटी बना लेते हैं, हम लोग हर पार्टी के लोग होंगे, आपका सुझाव हम ग्रहण कर रहे हैं और ऑफिसर्स भी होंगे, हम लोग भी होंगे और हम लोग कुछ करेंगे उस पर, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप लोग आश्वस्त रहें, बिल्कुल आश्वस्त रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पॉजिटिवली लिया है और हमेशा आपके हक के लिए उन्होंने किया है, आगे भी आपके हक के लिए ही करेंगे। आपको हक उन्होंने दिलवाया है तो और ज़्यादा हक देना है वो भी वही दिलवाएंगे। दो बिंदुओं पर शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक तो जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका कहना है कि उन्हें परीक्षा ना लेने की बात की जाए, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर स्थायी कर्मी, जो राज्यकर्मी का दर्जा है, वो दिया जाए। दूसरी है जो हाल में बदलाव हुआ, डोमिसाइल नीति को ख़त्म किया गया, उस पर भी अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, विधानसभा घेरने की बात कर रहे हैं, विधायकों के आवास घेरने की बात कर रहे हैं। शिक्षा राज्यकर्मी देने वाले बात पर भी बात हुई और डोमिसाइल वाली पे भी कल बात हुई थी। दोनों ही मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं 14 के बाद। अच्छा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने क्या, मैं आपको बता रही हूँ, और बिहार के मुख्य सचिव ने भी कहा था कि 1994, 1999 और 2000 3 बार बीपीएससी की परीक्षा हुई और तीनों परीक्षाओं में जो अभी बदलाव हुए हैं वो पहले से ही लागू था कि बाहर का कोई भी कर सकता है। उस समय में चूँकि जानकारी लोगों को नहीं थी या बीजेपी सत्ता में थी, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हंगामा नहीं हुआ। पहले के अभ्यर्थी आ सकते थे, फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही इस नीति पे बदलाव हुआ कि बिहार के ही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब 3 बार पहले हुआ तब किसी ने कुछ नहीं कहा, पहले से था। आप जानकारी ले लें ज़रा ध्यान से, सब लोगों को होगी जानकारी, पहले से भी ये था। तो अब जब बदलाव हुआ है तो ज़्यादा हंगामा हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है। दूसरा, लोगों का कहना भी काफ़ी हद तक सही है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण दिया है, उसके अलावा महिलाओं को आरक्षण दिया है। साथ ही साथ जो लोग कैपेबल हैं वो लोग भी आ सकते हैं। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि
इसमें हो सकता है कुछ संशोधन हो, अमेंडमेंट हो, इसमें ऐसा हो सकता है। इसकी मुझे लग रहा है, मुझे आशा है, विश्वास है। आखिरी सवाल आपसे, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, अभी तिथि तो आगे बढ़ाई गई है, लेकिन जब एग्ज़ाम की तारीखें निर्धारित हो जाएंगी, एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो फिर ये आखिरकार जो प्रक्रिया है वो कब तक चलेंगी, कब कमिटियाँ बनेंगी, कब इस पर फैसला होगा? देखिए 14 के बाद जब वो लोग बैठेंगे क्या फ़ैसला लेते हैं उस पे डिपेंड करता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फैसले पे कुछ अमेंडमेंट आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से मुझे कल लगा, बाकी लोगों ने भी मांगे की हैं, तो आखिर हम लोगों की जब मीटिंग होती है विधायक दल की, तो हम लोग जायज़ मांग जो होते हैं वो फ्रीली रखते हैं, और सब लोग उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं। तो ज्ञापन आपको तो अभ्यर्थियों ने दिया है, सदन में ये उठाएंगी इन मांगों को? बिल्कुल सदन में ये मैं इसके आज ही एक चिट्ठी बनाऊंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, फिर से मिलके मैं उनको दूंगी। आप लोगों को अगर कॉपी चाहिए होगी तो वो भी हम दे देंगे, और आप लोग बिल्कुल आप लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कुछ न कुछ फैसला, ये हो सकता है कि अक्षरशः जो आप लोग मांग रहे हैं वो नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ना कुछ फैसला आप लोगों के हित में ही आएगा। कभी भी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा नेतृत्व, बल्कि महागठबंधन हमेशा से ही सोशलिस्ट विचारधारा से रही है, समाजवादी विचारधारा से रही है, और सारे समाजवादी विचारधारा की पार्टी साथ में हैं, जिसमें राजद, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, जदयू सभी हैं, कांग्रेस, सभी एक ही विचारधारा के हैं। तो कभी भी हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारे शिक्षकों के हित में नहीं हो, और सिर्फ शिक्षकों ही नहीं, किसी के ही अहित की बात हम लोग नहीं सोचते हैं। अपने हित की बात हमारी सेकेंडरी होती है, प्राइमरी होता है, राज्य का हित कैसे हो, देश का हित कैसे हो, और इसीलिए हम सब एकजुट भी हो रहे हैं, विपक्षी एकता भी। आपस में ही लड़ रहे हैं, ये लोग सरकार कैसे चलाएंगे? बीजेपी जितना लड़ रही है वो पब्लिश कम होता है, कोई नहीं लड़ रहा है हमारे यहाँ, वो सब बीजेपी का अफवाह है। चूँकि बौखला गई है हमारी जो 23 जून को जो विपक्षी पार्टियों की, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों की जो ऐतिहासिक मीटिंग हुई है, उसको देख के बीजेपी इतना बौखला गई है कि ये प्रचार करने लग गई है कि एकजुट नहीं है और लोगों में वो हो रही है, टूट हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। कल हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हम लोगों को करवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सहित सभी शीर्ष नेतृत्व ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आप लोगों को कहें कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। और आपकी जानकारी के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में भी एक मीटिंग हो रही है, तो हमारे में कोई टूट नहीं है। ये तो बौखलाहट है बीजेपी की, जिसकी वजह से वो इस बात को प्रचार कर रहे हैं। हम लोग न टूटे हैं, न टूटने वाले हैं, और एकजुट होंगे और मजबूत होंगे, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी अपनी जो गलत नीतियां हैं उसको नहीं कहना चाहती है, और दूसरे की जो सही नीतियां हैं उसको भी तोड़ मड़ोड़ के बताती है, यही बात है। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि बीजेपी जब सत्ता में थी तब आपके ही विपक्ष में उन्होंने बोला था कि कभी भी नियोजित शिक्षकों को किसी भी कीमत पे राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, खासकर जो नियोजित शिक्षक हैं, वो यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आएंगे। और शालिनी मिश्रा जेडीयू की विधायक हैं केसरिया विधानसभा से, उनसे मुलाकात कर उन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शिक्षक नियमावली के जारी होने के बाद से बवाल तो देखने को मिल ही रहा है। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा, जैसा कि शालिनी मिश्रा जेडीयू विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक बातचीत इस मुद्दे पर हुई है, और विधानसभा सत्र के बाद इस पर कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।